हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में 21 फरवरी एसएससी जी 2025 की जो 39,481 वैकेंसी आई है, उस वैकेंसी को टारगेट करते हुए जिसका सीबीटी एग्जाम जनवरी फरवरी में होने जा रहा है 2025 में, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में 21 फरवरी 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग के सभी 20 प्रश्नों को ट्रिकी सोल्यूशन के साथ आपको बताएंगे। तो यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप वीडियो से जुड़े हैं तो एक बार प्ले लिस्ट जरूर चेक करें और इन प्रश्नों का प्रैक्टिस करने के लिए आप पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देखिए, एसएससी जीडी का हम एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं, तो अब जाकर प्ले लिस्ट में इस वीडियो को जरूर देखें। अब देखिए, हमारा डीबीपीएसटी का ये देखिए एडमिट कार्ड है जो हमारा 18 अक्टूबर को है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बेस्ट ऑफ लक जरूर कहें। प्रश्न नंबर पहला, कुछ यू सी है। देखिए, ऐसे प्रश्नों को पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो कहा है कि कुछ यू सी है, तो कुछ यू क्या है, सी है। तो यू का ये हिस्सा मान ले रहे हैं कि सी में चला गया। कुछ यू सी है, तो ये कुछ यू का ये हिस्सा सी हो गया। और देखा रहा है कोई एल यू नहीं है, तो कोई भी जो एल है वो क्या है, यू नहीं है। तो इसमें बंद लगा दिया कि कोई भी एल का कोई भी अंश यू में नहीं है। तो फिर देखिए कथन निष्कर्ष चेक करेंगे। निष्कर्ष कह रहा है कुछ एल यू हैं, तो क्या कुछ एल यू हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कहा है कि कोई भी एल यू नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। कह रहा है कुछ सी एल नहीं है, तो क्या कुछ सी एल नहीं है? बिल्कुल सही है, क्योंकि सी का ये वाला हिस्सा जो कह रहा है ना कि कुछ एल सी नहीं है, तो सी का ये वाला हिस्सा एल नहीं है। बिल्कुल 100%, क्योंकि कहा है कि कोई भी एल यू नहीं है, तो जब यू का ये वाला हिस्सा जो है तो सी में नहीं होगा, तो ये हमारा 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट के प्रत्येक शिफ्ट में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो थोड़ा सा कॉमन सेंस आप इस्तेमाल करिएगा तो इन प्रश्नों को आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, पी क्यू आर एस टी उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। तो उत्तर दिशा के मुख किए हैं कितने लोग हैं? पी क्यू आर एस टी यू व्यू, यानी कि 3 3 6 1 7 लोग। तो देखिए, टोटल 7 लोग हैं, तो 7 लोगों को हम पहले बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7 लोग हो गए। अब देखिए, कह रहा है कि यू टी के निकट दाएं है। यू टी के निकट दाएं है, तो इसका पहले से नहीं पता, तो इसे छोड़ देंगे। टी भी के दाएं से चौथे स्थान पर है। आर क्यू और एस का पड़ोसी है जो यस के बाएं से तीसरे स्थान पर, वह किसी एक छोर पर बैठा है। तो देखिए, यहाँ से पहले बनाएंगे। जो व्यक्ति यस के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है वह किसी एक छोर पर बैठा है। किसी एक छोर पर बैठा है, तो यस के बाएं तीसरे स्थान पर। तो देखिए, यस को अगर हम यहाँ पर बना दे रहे हैं चौथे नंबर पर, तो यस के बाएँ बाएँ, ये देखिए अगर यस है तो इसका ये दाहिना हाथ हो गया, ये बाएँ हाथ हो गया। तो यस के बाएँ तीसरे, जो व्यक्ति यस के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है वो किसी एक छोर पे बैठा है, तो एक छोर पे बैठ जाएगा जो भी व्यक्ति हो। अगर आप इस साइड बैठाइएगा यस के इस वाले छोर पे, तो ये तो दाहिना साइड हो गया, लेकिन कह रहा है प्रश्न में बायां साइड, तो इसलिए जो भी व्यक्ति को बैठाएंगे यहाँ पे, लेकिन व्यक्ति का अभी स्पष्ट नहीं है कौन सा व्यक्ति है, और मांगे पड़ते हैं। और देख कह रहा है आर क्यू और एस का पड़ोसी है। देखिए, कह रहा है ना कि आर क्यू और एस का पड़ोसी है। आर जो है वो क्यू और एस का पड़ोसी है, तो आर जो है वो किसका पड़ोसी है? क्यू और एस का। तो क्यू और एस के बगल में हो गया आर, यानी कि इसका पड़ोसी हो गया। अब देखिए, यहाँ तक बैठ गया। फिर कह रहा है कि टी भी के दाएं से चौथे स्थान पर है। टी जो है वो भी के दाएं से चौथे स्थान पर है, तो अगर भी के यहाँ पे बैठा देंगे तो भी के दाएं 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान और चौथा स्थान टी हो जाएगा। टी बैठ गया। अब देखिए, कह रहा है कि यू टी के निकट दाएं है। यहाँ पे पढ़िए, देखिए यू टी के निकट दाएं है, तो टी के निकट दाएं कौन हो जाएगा? टी के निकट दाएं यू हो जाएगा। एक पहले से बच रहा है, और कौन सा नाम बच रहा है? तो नाम बच रहा है हमारा पी, तो इससे यहाँ पे ऑटोमेटिक पी बैठ जाएगा, क्योंकि एक ही प्लेस बच रहा है। कह रहा है कि आर के ठीक दाएँ कौन बैठा है? तो देखिए, आर यहाँ पे है, तो आर का ये दाहिना कौन हाथ हो जाएगा? ये बायाँ हो जाएगा। तो आर के बाएँ पूछता तो हो जाता है क्यू, और आर के दायाँ पूछ रहा है तो आर के दाएँ हो जाएगा यस। आर के दाएं कौन बैठा है? तो आर के दाएं बैठा है यस। यस इज द राइट आंसर। तो आर के दाएं हो जाएगा यस। अगर पूछता है कि यू के दाएं कौन बैठा है, तो यू के दाएं पी, यू के बाएं टी। और पूछता है भी के दाएं कौन बैठा है, तो भी के दाएं क्यू बैठा है। इसी प्रकार आप किसी का भी पहले से बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, और देखिए 4th स्टार दिए हैं, यानी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसे देखिए 4th स्टार दिए हैं। 7 लड़कियां पी क्यू आर एस टी और यू भी दक्षिण की ओर मुख करके बैठी हैं। देखिए, इससे पहले उत्तर की ओर मुख करके बैठी थी, लेकिन इस प्रश्न में कह रहा है दक्षिण की ओर मुख करके बैठी है। तो देखिए, हम पहले 7 लोगों को बना दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 लड़कियां हो गई। तो देखिए, आपको यहाँ पे हम एक ट्रिक बता दे रहे हैं। ट्रिक यह है कि जब भी कहे दक्षिण दिशा में, अगर प्रश्न कहे कि दक्षिण दिशा में बैठी हैं 7 लड़कियां 8 लड़कियां, या उत्तर दिशा में बैठी हैं, या पूर्व दिशा में मुँह करके बैठी हैं, या पश्चिम दिशा में मुँह करके बैठी हैं, किसी भी दिशा में दिया रहे आप उसे उत्तर दिशा में ही बैठाएं, क्योंकि आपको उससे सीटिंग अरेंजमेंट को करना आसान हो जाएगा। अगर आप उत्तर दिशा में बैठा देंगे तो दाएं बाएं करने में आसानी होती है, क्योंकि देखिए उत्तर दिशा में यानी ऊपर है, यह दायां हो गया, यह बायां। तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर आप
प्रश्न में दिया हो दक्षिण दिशा में बैठी हैं, पश्चिम दिशा में बैठी हैं, पूर्व दिशा में, तो हमेशा उसे उत्तर दिशा में करके ही दर्शाएं, जिससे आपको प्रश्न को सॉल्व करने में आसानी रहेगी, इससे कोई आंसर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम प्रश्न पे आ जाते हैं। Q और R एक दूसरे के निकट पड़ोसी हैं। एक और है Q एक छोर पे बैठी है। Q जो है वो एक छोर पे बैठी है, तो Q या तो यहाँ पे बैठी होगी या तो Q यहाँ पे बैठी होगी। P Q के बाएं से चौथे स्थान पर बैठी है। P जो है वो Q के बाएं से चौथे स्थान पे है, तो देखिए Q के बायां और की जगह बच रहा है नहीं, तो यहाँ से Q कट जाएगा, यानी Q कन्फर्म 100% हो गया कि Q यहाँ पे बैठा है। Q 100% कन्फर्म हो गया Q यहाँ पे बैठा है। तो कह रहा है P Q के बाएं से चौथे स्थान पर है। Q के बाएं से एक स्थान, दो स्थान, तीन स्थान, चौथे स्थान पर कौन है, तो वो है P। P Q के बाएं से चौथे स्थान पर है। U P या R का निकट पड़ोसी नहीं है। और देखिए Q और R एक दूसरे के निकट पड़ोसी हैं। Q और R जो है वो निकट पड़ोसी हैं, तो Q यहाँ पे है तो R यहाँ पे बैठ जाएगा, तो Q और R एक दूसरे के निकट पड़ोसी हो गए। और देखिए Q एक छोर बैठी है, P Q के बाएं से चौथे स्थान पे यहाँ तक हो गया। U P या R का निकट पड़ोसी नहीं है। U जो है वो P या R का निकट पड़ोसी नहीं है, यानी कि U जब भी होगा तो इन दोनों के इधर होगा। तो कह रहा है कि इसका निकट पड़ोसी नहीं है P या R का। अगर मान लीजिए U को यहाँ बैठाएंगे तो P का पड़ोसी होगा, अगर U को यहाँ बैठा रहे तो R का पड़ोसी हो गया, जबकि दोनों यहाँ पे नहीं होगा। कह रहा है कि P या R का पड़ोसी नहीं है U, तो U को अगर यहाँ पे बैठा देंगे तो किसी का भी P या R दोनों में से किसी का पड़ोसी नहीं होगा, तो U बैठ जाएगा यहाँ पे। और कह रहा है यस V के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठी है। यस जो है ना वो V के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठी है, तो V को यहाँ पे बैठा देंगे तो V के दाएं से एक स्थान, दूसरे स्थान पे कौन हो जाएगा, यस। यस V के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठी है, तो V के दाएं से एक स्थान, दूसरे स्थान पे हो जाएगा यस। यस V के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठी है। R के निकट दाएं कौन बैठा है, तो R के निकट दाएं कौन बैठा है, तो R के निकट दाएं बैठा है Q। R के निकट दाएं कौन बैठा है, तो R के निकट दाएं बैठा है Q। और एक पहले से जो बच गया उसे यहाँ पे बैठा देंगे, कौन सा बच रहा है, तो T इसे ऑटोमेटिक बैठ गया, क्योंकि जो एक पहले से बच रहा है तो जो एक आदमी बच रहा है वही वहाँ पे बैठेगा। तो इस प्रकार देखिए क्वेश्चन को हम थोड़ा सॉल्व कराने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हम गाँव में रहते हैं और यहाँ बहुत डिस्टर्बेंस ज़्यादा है। नेक्स्ट प्रश्न, यदि इतना इतना है तो इतना का मान बताना है। तो देखिए इसको, ऐसे प्रश्नों को आपको ये ध्यान देना रहेगा कि किसको क्या करें, कि इसका मतलब कि, तो देखिए इसका फार्मूला या ट्रिक जो भी कहें, ये प्रेजेंट टाइम में इसमें क्या है, तो ये कह रहा है कि सेकेंड संख्या इंटू थर्ड संख्या को एक में गुणा कर दे रहा है और पहली और चौथी संख्या को जोड़ दे रहा है। दूसरी और तीसरी संख्या गुणा करके पहली और दूसरी संख्या को जोड़ दे रहा है। तो देखिए इसको कर रहे हैं, तो दूसरी और तीसरी का गुणा करेंगे, यानी कि 10 पंचे 50, गुणा कर दिए 50 हो गया, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 7 6 13, यानी कि 63। देखिए 63 आ गया। यहाँ पे देखिए इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे, 3 दूनी के 6, और इन दोनों संख्याओं को, अंतिम दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो 6 5 11, 11 6 15 हो गया। इसी प्रकार इन दोनों संख्याओं को गुणा कर देंगे तो 6 पंचे 30, और लास्ट की दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो 7 4 11, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 41। इसका सही आंसर हो जाएगा 41। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए ये कहा है कि A इंटू बी भाग C माइनस डी प्लस E माइनस एफ का F है, तो A का F से क्या संबंध है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, देखिए ट्रिपल स्टार किए हुए हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आप डायग्राम बनेंगे, तो देखिए A इंटू बी का अर्थ कहाँ है, तो A इंटू बी का अर्थ है A B की माता है। A क्या है, तो A जो है वो B की माँ है, यानी माइनस कर दिए, फीमेल है। अब देखिए B माइनस C को कंपेयर करेंगे, तो दोनों को दो को कंपेयर करते हैं, तो B भाग C का भाग वाला देखिए कहाँ पे दिया है, ये प्लस का हो गया, गुणा का हो गया। इसको थोड़ा सा 1 मिनट चेक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे डिवाइड का सिंबल यहाँ पे दिया है, यहाँ पे। तो देखिए B भाग C का अर्थ क्या है, तो B C का पिता है। B क्या है, तो B है C का पिता, यानी कि इसे हम प्लस कर देंगे, C है यानी कि पिता है। अब देखिए C माइनस डी, माइनस वाला सिंबल कहाँ है, तो ये प्लस का हो गया, ये गुणा का हो गया, और ये P Q ये भाग का हो गया, तो यहाँ पे होगा माइनस का, तो माइनस का हो गया। तो माइनस का अर्थ है कि माइनस कौन कौन से में है, तो C और D में कंपेयर कर रहे हैं, तो माइनस वाला, तो C माइनस डी का अर्थ है कि C D की बहन है। C क्या है, तो C D की बहन है, यानी कि माइनस हो गई। अब देखिए अब आगे आ जा रहे हैं, फिर D प्लस E में कंपेयर करेंगे, तो D प्लस E का अर्थ है D E का भाई है। D क्या है, तो D है E का भाई, यानी कि प्लस है। फिर देखिए E माइनस एफ में कंपेयर करेंगे, तो E माइनस एफ का अर्थ है कि E F की बहन है। E क्या है, तो E F की बहन है, यानी माइनस। अब ये कह रहा है कि A का F से क्या संबंध है, यानी A का लगे F का, A क्या लगेगा F का, क्वेश्चन बताना है कि A क्या लगेगा F का। तो देखिए हमको आंसर बताना है कि A F का क्या लगेगा, तो एक A F का क्या लगेगा, तो इसके ये पिताजी हो गए, पिताजी की माता, यानी कि पिता की माता या हो जाती दादी, पिता की माता या दादी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अब देखिए एमएसएससी जीडी का देखिए आपको ये बीच में दिखा रहे हैं अपने चैनल पे हमारा 7 आवर आपको स्टडी प्लान करना है डेली एसएससी जीडी में 140 मार्क्स लाने के लिए। करंट अफेयर आपको डेली 30 मिनट पढ़ना है और रीजनिंग आपको डेली 1 घंटा थ्योरी पढ़ना है, 1 घंटा प्रैक्टिस करना है। जीके आपको डेली 1 घंटा थ्योरी पढ़ना है, 1 घंटा प्रैक्टिस आधा घंटा प्रैक्टिस करना है। मैथ आपको डेली 1 घंटा थ्योरी पढ़ना है और 1 घंटा प्रैक्टिस करना है। और हिंदी आपको डेली आधा घंटा पढ़ना है और आधा घंटा उसका प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को फॉलो करें, उसके लिए हमारे चैनल से रेगुलर बेसिस पे जुड़ सकते हैं। और देखिए आप जाइएगा चैनल के प्लेलिस्ट में तो इन सभी वीडियो प्रीवियस ईयर किए हैं तो इन्हें जाकर जरूर देखें। और ये देखिए अभी हाल ही में वीडियो अपलोड किए हैं चैनल पर तो इन्हें वीडियो को जरूर देखें। नेक्स्ट प्रश्न, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दी गई हैं, 7 के विपरीत वाले फलक को पर बताना है कि क्या आएगा। तो देखिए 7 के विपरीत फलक पर क्या आएगा, तो ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं कि हम कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर कर रहे हैं तो देखिए 8 15 7 क्या आ रहा है, 8 15 और 7। इसके बाद यहाँ से देख रहे हैं तो 8 12 और 3 यानी कि 8 12 और 3 तो कह रहा है 7 के विपरीत। तो 7 के विपरीत क्या आ गया, तो 7 के विपरीत आ गया 3। 7 के विपरीत वाली फलक पे हो जाएगा 3, 12 के विपरीत वाली फलक पे हो जाएगा 15 और 8 के विपरीत वाली फलक पे हो जाएगा 20, क्योंकि जो दोनों में नहीं है। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। अगर आप वीडियो जुड़े तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करें और आपको सोल्यूशन पसंद आए तो सपोर्ट जरूर करें। इस वीडियो में आवाज़ कम हुई क्योंकि हम गांव में रहते हैं और थोड़ा सा बगल में बहुत डिस्टर्बेंस है, इसलिए थोड़ा स्लो मोशन में बोल रहे हैं। आप साउंड को तेज करके जरूर देखें। 3 वाले फलक के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत बताना है कि जो 3 है फलक पास सब डाइस है तो डाइस में 3 के विपरीत बताना है। तो देखिए आप इसे क्लॉकवाइज कॉमन पकड़ के क्लॉकवाइज चलाते हैं तो हो जाएगा 1 5 6। इसके बाद 1 3 4 1 3 4। तो 3 के विपरीत क्या आएगा, 3 के विपरीत आ गया 5। 3 के विपरीत वाली फलक पे आ गया 5। 6 के विपरीत पूछता तो हो जाता है 4 और 1 के विपरीत पूछता तो हो जाता 1 के विपरीत पूछता तो हो जाता इसमें से जो इसमें से नहीं दिया है, लेकिन ये पूछेगा नहीं तो ये हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, देखिए दी गई श्रृंखला को पूरा करना है। तो देखिए ये क्या हो रहा है, तो हो रहा है DEFGHI, यहाँ पे भर देंगे, फिर DEFGHI, फिर DEFGH, फिर I, फिर DEFGHI, फिर DEFGHI, DEFGHI, DEF, यानी कि यहाँ पे क्या भर गया, तो भर गया IHGF, ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अब देखिए टी 20 पे होता है, ये R यानी कि -2 किया है, फिर E से F गया है -1 किया है, फिर A से Y पे गया है -2 किया है, ये C से A पे जाएंगे तो क्या हुआ -2 हो गया, O से P पे जाएंगे तो OP यानी +1 हो गया, E से D पर जाएंगे F से D पर तो F होता है 4 पे यानी कि -2 हो गया, फिर इस पे जाएंगे तो +1 यानी -2 + 1 का सीरीज चल रहा है। तो यस हमारा होता है 19 पे और 19 में से -2 करेंगे तो 17, 17 पे क्या आएगा तो Q आएगा। इस ऑप्शन के फर्स्ट में Q नहीं है तो इसे हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे यानी काट देंगे। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न पे यू में क्या कर रहा है, तो पहले -2 किया फिर +1 किया तो STU व्यू आ जाएगा, तो व्यू आएगा। तो क्यू के बाद व्यू आएगा, क्यू के बाद भी इसमें नहीं है, क्यू के बाद भी इसमें नहीं है, तो इस वाले ऑप्शन में तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके सेकंडों में इन प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। देखिए इसको रिलेशन बताएं तो ये 4 पे होता है, ये गया है तो 2 6 पे हो गया, ये 7 पे होता है, ये 2 9 पे, ये 11 पे होता है, 2 13 पे, और ये WX 24 पे होता है, ये 26 पे, यानी +2 सभी में हो रहा है। तो इसी प्रकार देखेंगे कि चारों ऑप्शन में किस में +2 हो रहा है। देखिए ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिए, लास्ट वाला का कंपेयर लास्ट वाले से कर रहा है, तो देखिए इसके लास्ट वाले में कर रहे हैं तो देख रहे हैं +2 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ए से ओ पे आएंगे तो क्या +2 होगा, नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा। ओ से जेड पे आएंगे तो क्या +2 हो रहा है, नहीं, बिल्कुल ऑप्शन कट जाएगा। और 7 से 9 पे आएंगे तो ये +2 हो रहा है, ये दोनों में से कोई ही ऑप्शन सही होगा। और हम आगे देख रहे हैं जेड से यू पे आएंगे तो क्या +2 हो रहा है, नहीं, ये माइनस में हो रहा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और के से यम पे आएंगे तो देखिए के 11 पे, यम 13 पे, 2 प्लस हो गया। यू से एक्स पे आएंगे तो यू 22 पे, ये 24 पे, 2 हो गया, और 4 6 2 8, यानी कि ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। इसी प्रकार अगर आप चैनल को सपोर्ट करेंगे, वीडियो को सपोर्ट करेंगे तो हम इसी प्रकार आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना सिखा देंगे और आप रीजनिंग के 20 प्रश्नों को आप सिर्फ 15 मिनट में आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक निश्चित कुट भाषा में इतना को लिखा है, ये तो भाषा में इतना को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए पहले हम ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, तो ऑप्शन लिखा है N 15 15 सभी में है, N 15 15 सभी में है, N 15 15 सभी में है। तो देखिए ये क्या क्या है, आर के बाद क्या क्या है, एक स्थान प्लेस कर दिया यानी यस कर दिया। इसके बाद 19, यस जो है यस का पहले से वैल्यू होता है 19, तो 19 लिख दिया। इसके बाद ऐसे ही प्रश्नों को आप इसमें सॉल्व करें तो देखिए एम यस का क्या किया है, यस का टी कर दिया है, टी के प्लस वैल्यू होता है 20 और 20 में एक बढ़ाकर 21 लिख दिया है। तो देखिए यम हो गया, तो यम ये तो हो गया कि यम यन, यानी कि 3 लेटर का ये लेटर कंप्लीट हो गया। यन पे आएंगे तो यन के बाद क्या कर रहा है, तो यन के बाद होगा यम,
यन के बाद क्या हो जाएगा, तो यन यम यन ओ, तो यन के बाद क्या आ जाएगा, तो यन के बाद आ जाएगा ओ। ये ऑप्शन में नहीं है, ये ऑप्शन में नहीं है, इसमें है, तीनों ऑप्शन में है। ओ के बाद क्या आ जाएगा, तो ओ के बाद आ जाएगा यम, ओ के बाद आ जाएगा यम, यम के बाद आ जाएगा 9, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए इस वीडियो को थोड़ा हम फास्ट कर रहे हैं क्योंकि हम थोड़ा गांव में रहते हैं, इसमें बगल में बहुत डिस्टर्बेंस है, तो थोड़ा सा हम साउंड कम साउंड करके वीडियो बना रहे हैं, तो आप थोड़ा सा मैनेज करिए। इसके बाद आगे जो वीडियो होगी उसमें हम अच्छे से डिस्कशन भी करेंगे। तो देखिए ए से आ रहा है, ए से ए सेम आ रहा है, ई से सी पे जा रहा है, तो क्या कर रहा है, ई 5 पे होता है, सी 3 पे हो रहा है, यानी -2 कर रहा है। फिर आई से आई सेम कर रहा है, तो यन से यन कर देंगे सेम, यानी सबसे पहले यन होगा, यन किसी ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ एक में हो जाएगा। इसके बाद देखिए आर होता है 18 पे, और इसके बाद पी -2 करेंगे तो पी हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं, और अगर वीडियो जुड़ने पर प्ले लीजिए चेक करें। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 74 से आया है 61 पे। तो देखिए 74 से जब हम 61 पे आएंगे तो हो जाएगा -13, और 61 से जब 82 पे जाएंगे तो हमारा हो जाएगा +21, और 82 से जब हम आ जाएंगे 53 पे तो हमारा हो जाएगा -29, और 29 से जब 90 पे जाएंगे तो हमारा हो जाएगा +37, और इसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, तो 90 से हो जाएगा -45, क्योंकि देखिए 13 और 8 21 और 8 और ये 8, और 37 में जब 8 जोड़िएगा तो हो जाएगा 45, और 45 ये क्या हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस, तो यानी माइनस हो जाएगा 45, तो 90 में से 45 जाएगा तो हमारा 45 सही आंसर हो जाएगा। 90 में से 45 जाएगा तो 45 इज द राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, ये देखिए ये क्या कर रहा है, तो 8 दूना के 16, और 7 16, 16 में से जाएगा 7 पे, तो यहाँ पे कर दिया -9। इसके बाद 7 दूना के 14, और 14 -9 5, और 5 दूना के 10, और 10 -1 9 1, और 1 दूना के 2, और 2 -9 करेंगे तो हमारा हो जाएगा -7, 2 -9 करेंगे तो हमारा -7 इज द राइट आंसर। अब देखिए सप्तकोश में बताया कि कौन सा चौथे स्थान पे आ जाएगा, तो देखिए पी आर सभी में कॉमन है तो पी आर को काट देंगे, पी आर आई सभी में कॉमन है तो पी आर आई को काट देंगे, पी आर आई कट गया। इसके बाद देखिए अब बच रहा है वी और एस, तो सबसे पहले क्या आता है, पी क्यू आर एस टी यू वी, यानी यस आता है, तो यस हो जाएगा पहले नंबर पे। अब देखिए यस हो गया, इसके बाद इस सीरीज को काट दिए, इसके बाद वी वाले में कंपेयर करेंगे तो देखिए सभी में इन तीनों बच्चे में वी है, और वी के बाद क्या आएगा, तो वी के बाद आएगा ए सबसे पहले आता है, इसके बाद ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें है भी के बाद, और ए के बाद क्या आता है, तो सी पहले हुआ तो ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा, और ये के बाद टी दिया है तो इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा सी, यानी कि इन दोनों कट गए। अब बचेगा इसमें, अब देखिए हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये बचा ए टी ई, और एक इसके बाद बी के बाद बचा वाई, वाई के बाद टी, यानी कि 3 नंबर पे ये चला जाएगा, 4 नंबर पे यह हो जाएगा, और 5वें नंबर पे हो जाएगा यह। तो पूछा है कि चौथे स्थान पे कौन आएगा, तो चौथे स्थान पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर 5। अब देखिए कौन सा दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए जिससे समीकरण संतुलित हो जाए, तो कौन से दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए, तो आप ऑप्शन बारी बारी से चेक करके देख सकते हैं। तो गुणा और माइनस को कह रहा है कि गुणा और माइनस को बदल दीजिए, तो अगर गुणा के जगह पे माइनस कर देंगे तो कुछ हद तक पॉसिबल हो सकता है, गुणा और प्लस, गुणा को प्लस के जगह पर कर देंगे तो ये नहीं हो पाएगा। तो आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं बारी बारी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्लस के जगह पे क्या करेंगे माइनस, तो माइनस हो जाएगा 12, माइनस के जगह पे प्लस करेंगे हो जाएगा 6, और इंटू हो जाएगा 40, और बट्टा में हो जाएगा 8, 8 पंचे 40, 6 पंचे 30, यानी हो जाएगा 28 - 12 + 30। देखिए प्लस प्लस वाले से जुड़ जाएगा तो 30 20 58, 58 - 12 हो जाएगा, तो 58 - 12 यानी 46, और देखिए 46 आ गया, और 46 ये दिया है कि ये बराबर हो गए दोनों, तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 4। देखिए एल होता है 12 पे, तो 12 पे गया है एल एम नो ओ पी, यानी +4 किया है, पी से टी पे गया है यानी +4 किया है, और टी से ई पे गया है +4 किया है, तो यू से यक्स, यक्स होता है 24 पे, यक्स वाई जेड ए बी, यानी जो भी ऑप्शन आएगा वो बी से शुरू होगा, तो बी से ये वाला ऑप्शन नहीं हो रहा है, इसे काट देंगे। और देखिए एम होता है 13 पे, 13 और 4 17, और 17 4 21, और 21 4 25, और 25 4 करेंगे तो 25 1 26, और 3 यानी सी, बी के बाद क्या आएगा, तो बी के बाद आएगा सी, बी के बाद सी एक ही ऑप्शन में है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए आकृति का चयन करें जो इतने के स्थान पे आएगा, तो देखिए डॉलर क्या है, तो डॉलर पहले है, फिर डॉलर इसमें पहले है, इसमें बाद में है। देखिए 1 नंबर पे है, फिर 2 नंबर पे है, फिर 3 नंबर पे डॉलर चला गया, फिर 4 नंबर पे डॉलर चला गया, तो अब डॉलर आएगा तो क्या आएगा, तो डॉलर आ जाएगा पहले नंबर पे, तो डॉलर आएगा पहले नंबर पे, तो इस ऑप्शन में डॉलर पहले नंबर पर नहीं, ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा। अब देखिए जे को कंपेयर करेंगे तो जे दूसरे नंबर पे है, फिर जे तीसरे नंबर पे आया, फिर जे चौथे नंबर पे आया, फिर जे यहाँ से आ गया, फिर जे यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा जे, तो डॉलर के बाद आएगा जे, डॉलर के बाद जे इसमें नहीं, ये ऑप्शन कट जाएगा। अब देखिए इसमें इसको कंपेयर है तो एल 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 है तीसरे नंबर पे, फिर एल यहाँ पे आ गया, यानी एक एक प्लेस घट रहा है, एल यहाँ पे आ गया, यहाँ से घटकर फिर एल यहाँ से बढ़कर आ गया यहाँ पे, फिर एल यहाँ से बढ़कर आ गया यहाँ पे, यानी कि एल अब आएगा ये चौथे कोने में ऑप्शन में, तो एल इस वाले ऑप्शन में इसमें भी नहीं है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा।
तो देखिए इसमें से दो फिगर थे जो पेपर कटिंग के थे। देखिए इस सेट में एक क्वेश्चन था पेपर कटिंग का और एक क्वेश्चन था हिडन फिगर का, तो उस फिगर को हम इसमें नहीं एडजस्ट किए हैं। अगर आप वीडियो जो है तो इन प्रश्नों को जरूर देखें। और थैंक्स फॉर वाचिंग। इस वीडियो में थोड़ा सा आवाज़ का प्रॉब्लम हुआ होगा और थोड़ा सोल्यूशन में भी दिक्कत है, क्योंकि हम गाँव में रहते हैं और ये बगल में बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो इसीलिए जल्दीबाजी में थोड़ा सा वीडियो बनाई थी। इसको मैनेज करिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा और आंसर समझ लेने का प्रयास करिए। इससे आगे जो भी वीडियो होगा उसमें हम अच्छे से साउंड प्रिपेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। ये क्लास आप आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। अगर वीडियो जुड़े तो एक बार प्ले लिस्ट जोड़ से करो, ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ। क्लास की पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप अगर वीडियो जुड़े हैं तो एक बार इन प्रश्नों का प्रैक्टिस करें और जाकर प्ले लिस्ट जरूर देखें। प्ले लिस्ट में आपको बहुत ही मदद मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और इसमें साउंड का प्रॉब्लम है तो इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। इसके आगे जो भी वीडियो होगा उसमें प्रॉपर वे में आपको अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। वीडियो पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें।